नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के करंट अफेयर्स के इस लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह हम सबों के लिए, जितने भी हम समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं सभी के लिए और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा होने वाला है। ये कानूनी पहलू से भी महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं उस पर हम चलेंगे। देखिए, यहाँ पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आप इनको पहचान रहे हैं? आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आप इनको पहचान रहे हैं? तो बताइए ये कौन है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताइए ये दोनों कौन हैं और क्यों हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। इनकी एक कंपनी है, ठीक है, इनकी एक कंपनी है जिसका नाम ये है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका नाम दिया गया है पतंजलि। पतंजलि हमारे समाज के महर्षि हुआ करते थे और योग वगैरह पर काफ़ी वो निपुण हुआ करते थे। इनके नाम से ही एक कंपनी खोला गया। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है आजकल बहुत नाराज चल रहा है इनसे। क्यों नाराज चल रहा है? अब आप कहेंगे इन्होंने योग को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है दुनिया भर में, निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए और बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा वगैरह जो है उसको लेकर के भी पतंजलि ने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लोग करते भी हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सिक्के का दूसरा पहलू है और सिक्के का दूसरा पहलू कहता है भ्रामक विज्ञापन की बात। भ्रामक विज्ञापन की बात कहने का मतलब यह है कि इन पर यह आरोप है कि ये गलत जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, मुझ तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं और गलत जानकारी, इतनी गलत जानकारी है कि वह हमारे आपके स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, हमारे आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है और इतनी गलत जानकारी आगे चल के संभव है कि हमारे आपके मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पतंजलि को लेकर के कहा गया और सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्त हो गई इस बात को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्वदेह उपस्थित होइए कोर्ट में। इन्होंने पहले अपने वकील को भेजा, बहुत सारी बातें सुनाई कि ये वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं सुनेंगे, अगर आप नहीं सचेत होते हैं तो हम आप पर सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और इनको लगा कि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट कहीं कंपनी पे ही ताला लगा दे, ठीक है। तो ये फिर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि आप माफी मांगिए और आप लिखित रूप में माफी मांगिए, ठीक है। तो ये लिखित रूप में माफी भी मांगते हैं, बहुत छोटा सा अखबार के एक कोने में आता है ना छोटा छोटा न्यूज़, उसमें माफ़ी मांगते हैं। जब ये माफ़ीनामा आता है सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट और फटकार लगाती है इनको और कहती है कि आप माफ़ी भी ठीक से नहीं मांग पा रहे हैं। जब आपको प्रचार करना होता है, अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करना होता है तो अखबार में बड़े बड़े आप देते हैं, ऐड देते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं, लेकिन माफ़ीनामा आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ये दिल से नहीं मान रहे हैं कि आपने गलत काम किया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद इन्हें एक बड़ा सा माफ़ीनामा भी देना होता है और ये जो विज्ञापन आया था, इस सभी विज्ञापन को लेकर के मसला चला है। मैं आऊँगा, उस पर बात कराऊँगा। पहले तो इनका माफ़ीनामा आपको दिखा दूँ ताकि आप कन्फर्म हो जाएँ कि अब बड़े स्तर पर इनका माफ़ीनामा आया है। और इनके माफ़ीनामा के बाद जो है मामला, ये देखिए, ये अखबार में भी छपा था, बहुत डिटेल से पतंजलि के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई थी, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सारी माफ़ीनामा है और कई दिन तक ये सब होता रहा। तो अब मसला क्या है? अब ये सब चीज़ें तो आप जान रहे हैं, पतंजलि को लेकर के क्या क्या बातें कहा गया है, ये सब अपनी जगह है। लेकिन ये मामला अब सिर्फ पतंजलि तक रह नहीं गया है। मैं इसीलिए आपको कहा कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे आपके लिए ज़रूरी का विषय होने वाला है। ये मसला अब इससे आगे बढ़ गया है। आप किस क्रिकेट देखते होंगे, किसके फैन हैं? महेंद्र सिंह धोनी के, वीरेंद्र सहवाग के, या हमारे बाप दादा जब देखा करते थे क्रिकेट, मतलब हमारे पूर्वज, तो वो किनके फैन हुआ करते थे? कपिल देव साहब के फैन हुआ करते थे, सुनील गावस्कर के फैन हुआ करते थे। वीरेंद्र सहवाग के फैन हम में से कौन नहीं है? महेंद्र सिंह धोनी का फैन हम में से कौन नहीं है? अब ये मसला यहाँ देखिए, ये जो खा रहे हैं जनाब, ये कमला पसंद, तो ये जो कमला पसंद खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ पैसों के लिए ये कमला पसंद तो खा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, आपको बहुत, आप कह सकते हैं कि दिलचस्प अंदाज में आपको बता रहे हैं। ये आपने आईपीएल अभी चल रहा है, आईपीएल का मैच देखते होंगे तो ये कहते नजर आएंगे, इधर से एक व्यक्ति आते हैं, चाहे कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो, एक तरफ कहते आते होंगे कि हमारे ज़माने में ऐसे होता था और दूसरी तरफ नए ज़माने का क्रिकेटर आएगा और कहेगा लेकिन इस ज़माने में ऐसे होता है, नए ज़माने के क्रिकेटर की ये पसंद है। यानी कि और फिर ये दोनों जो है कमला पसंद बहुत ये जो है चाव से खाते हैं, तो ये युवाओं तक जाता है। अब इनको इसके लिए कुछ पैसे तो मिल रहा है, लेकिन संभव है कि इनके जो लाखों हजारों फैन हैं चाहने वाले, संभव है ये सब खा करके कुछ समय बाद, 5 साल 10 साल बाद किन्हीं को कैंसर हो जाए और उस हजारों फैन में से 2-3 फैन की मृत्यु भी हो जाए।
तो ये अपने ही फैन के मृत्यु का कारण भी बन रहे हैं। ठीक है, तो भ्रामक जानकारी देकर के ये सारी चीजें हो रही है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीजों को लेकर के कुछ बातें कह दी है। अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? कहा सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर इक्वली लायबल फॉर डिसेप्टिव एड्स। इन्होंने कहा है कि यदि कोई भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो एक्टर होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, कोई प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, यदि वे भ्रामक जानकारी देते हैं, भ्रामक विज्ञापन करते हैं। कभी सोचा है आपने विज्ञापन देखते हुए कि एक लड़का परफ्यूम ऐसे करके मारता है, लड़कियां खींची चली जाती है उसके तरफ? कभी आपके साथ व्यवहारिक तौर पे ऐसा हुआ है ना? बल्कि आप ऐसा कहेंगे कि सर भागी ही चली जाती है हमारे तरफ से। तो ये जो है इस तरह से क्या है, भ्रामक विज्ञापन है। इन सब चीजों को कहने का मतलब है, तो यही बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि गलत जानकारी को तोड़ मरोड़ करके देना, ये सब चीजें यदि ये सेलिब्रिटी करते हैं या वे लोग जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो वे भी बराबर के जिम्मेदार होंगे और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। संभव है वे जेल भी जा सकते हैं। यह मामला जो है, ये पतंजलि का जो मामला आया था, इसी पतंजलि का मामला लंबा खिंचता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है यह बात यहां पर कहा गया। अब यह पतंजलि का मामला क्या था? देखिए, यूं तो पतंजलि लंबे समय से इन सब बातों को लेकर के कहती आ रही है। 10 जुलाई 2022 को एक विज्ञापन दिया गया पतंजलि के द्वारा, और एलोपैथी को लेकर के कहा गया, और एलोपैथी को लेकर के ये कहा गया बहुत सारी भ्रामक बातें कि एलोपैथी के माध्यम से ये नहीं ठीक हो सकता, ये नहीं ठीक हो सकता, ये नहीं ठीक हो सकता, कई बीमारियों के लेकर के। और फिर कहा कि पतंजलि के पास जो है इन सभी बीमारियों का इलाज का एक रामबाण उपाय है, और ढेर सारे प्रोडक्ट बता दिए पतंजलि के कि ये खा लीजिए तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये खा लीजिए तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी। और एलोपैथी वाले जो हैं वो फ्रॉड हैं, जो भी डॉक्टर एलोपैथी के हैं वो फ्रॉड हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, आपको उस फंदे में नहीं पड़ना है। ये पतंजलि का कहना था। लंबे समय से आप देखते होंगे मंचों पर बाबा रामदेव के द्वारा ये सब चीजें कहा जाता होगा। अब इसको लेकर के जो डॉक्टर का समूह है बहुत नाराज हो गया कि भैया हमने इतनी अधिक पढ़ाई करके नीट क्वालिफाई किया, MBBS बने, MD बने, इतना प्रैक्टिस किया, सर्जन बने, और आप जो है हम पर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। आपके पास कोई दावा नहीं है इन चीजों को करने के लिए। उसके बाद ये जो है गलत जानकारी जो बातें की गई, तो 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पतंजलि के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये भ्रामक विज्ञापन देते हैं, हमें तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं एलोपैथी वाले को, और ये जो है भ्रामक विज्ञापन अपने प्रोडक्ट के बारे में देते हैं। और ये कहते हुए ये जो रुख कर लिया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का, देश के सर्वोच्च न्यायालय के पास ये सीधे पहुंच जाते हैं। अब देखिए, ये जो है शब्द से ही दिख रहा होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो डॉक्टरों का एक समूह है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के डॉक्टरों का, ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। अब जैसा ही ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बेहद संवेदनशीलता दिखाई, जो कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला था। सबसे पहले तो देखिए, धनी है ना, कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर शरीर है तो यही सब कुछ है, सारे सुख भोग जो है इसी शरीर को करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी तर्क को मानते हुए और इस केस को बहुत ही प्रमुखता से लिया, और फिर इस मामले को 2 जजों की बेंच के सामने रखा गया। जो 2 जज हैं आपको यहां पर दिख रहे होंगे, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये दोनों इस केस को लेकर के आगे बढ़ते हैं। पतंजलि पर 2 बड़े आरोप लगते हैं। ठीक है, पतंजलि पर आरोप यह है कि कोविड-19, हम सब कोविड-19 से रूबरू हैं, ठीक है, और 2-3 साल हम सबों ने सफर किया, लेकिन हम सब जो लोग बच गए हैं, आप हम सब जो हैं, ये विजेता है, क्योंकि हमने उस महामारी को हरा दिया है। तो उस दौरान में बहुत सारी बातें हुई, ठीक है, अच्छी बुरी यादें उस समय की हम सबों के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर आरोप लगा पतंजलि पर कि पतंजलि प्रोडक्ट जो है कोविड-19 सहित कुछ बीमारियों और रोग को पूरी तरह से अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं, ये दावा किया गया। आपको मैं नाम नहीं ले रहा हूं प्रोडक्ट का, लेकिन आप जानते होंगे पतंजलि के द्वारा जो है एक दवा बताया गया था। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि उस दवा का नाम क्या था। उस समय भी इस परीक्षण लिया गया था, उस वक्त भी 2020 के आसपास का मसला है, जब वैक्सीन वगैरह आ रहा था, उससे पहले ही एक इन्होंने गोली निकाल दिया था और कहा था कि ये जो है एलोपैथी वाले ऐसे ही कर रहे हैं, वैक्सीन छोड़ो, हम जो दवा दे रहे हैं इससे आप ठीक हो जाओगे। और ये बड़े स्तर पर वो उस वक्त बहुत बड़ा मसला ये बना था। उस वक्त भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस सब पर कड़ी आपत्ति जताए थे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या आपको वो समय जो है
मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। वो गोली का क्या नाम था दवा का, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो पहला आरोप तो इन पर कोविड-19 से संबंधित था। दूसरा आरोप इन पर और लगा। दूसरा आरोप क्या है? आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ कंपनी अपमानजनक अभियान चलाया। कोविड-19 के समय जो वैक्सीन तैयार किया जा रहा था, उस वैक्सीन को लेकर के देखिए अभी भी कुछ मामला आ गया है। ठीक है, कंपनियों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसमें कुछ कमियां थी और उससे बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक वगैरह हो रहा है, मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हालांकि बहुतों में से कम लोगों में ऐसा होगा, यानी कि लाखों में से किसी एक व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन प्रभाव तो हो ही सकता है। उस लाख में हम आप में से कोई भी एक हो सकते हैं, हम सबों ने वैक्सीन लिया। तो कुल मिलाकर के वो अलग मसला है। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि आधुनिक चिकित्सा, आज की जो मॉडर्न चिकित्सा है, आपको तकलीफ होता है, घाव हो गया, कहीं चोट लग गया, आप मेडिसिन लेते हैं और आपका टिश्यू जो है फिर से फॉर्म हो जाता है, सेल फिर से डेवलप हो जाता है और आप फिर से ठीक हो जाते हैं। तो मॉडर्न जो आप कह सकते हैं कि मेडिसिन है, हम सब इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। समय के साथ आदमी उधर जाता ही है। लेकिन पतंजलि पर यह आरोप है कि ये पूरी तरह से मॉडर्न जो मेडिसिन है, इसको लेकर के अपमानजनक बातें करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। और कोविड-19 को लेकर के तो इन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर के भी ये काम इन्होंने किया। ठीक है, ये सारी बातें जो है ये सब आरोप के तहत कहा गया। हालांकि कोविड-19 वैक्सीनेशन का मैंने पहले भी कहा कि उस पर भी जुड़ा हुआ मुद्दा आ चुका है। पतंजलि ने 2 कानूनों का उल्लंघन किया। अब पतंजलि कौन कौन से कानून का उल्लंघन करती है इसे समझिए। क्योंकि हम सभी क्या होता है, अखबार में तो पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन कानूनी पहलू को ठीक से समझ नहीं पाते। और कानूनी पहलू को ठीक से समझना एक जागरूक नागरिक की निशानी होती है। कौन कौन से कानून देखिए, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये क्या कहता है? किसी भी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह से ठीक करने के दावा के खिलाफ। ठीक है, आपके पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि उसके प्रोसेस कैसे होने चाहिए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट उससे हुआ है, आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, और फिर भी आप ये दावा करते हैं कि हम इन सब चीज़ों को ठीक कर देंगे, है ना? तो ये इसके खिलाफ की बात ये की गई है। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब इसके तहत क्या कहा गया है? कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार कर रही हो जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ हो। अब पतंजलि के लिए ये तो कहा ही गया था, मैंने पहले ही चर्चा किया कि भ्रामक विज्ञापन को लेकर के ये बातें कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपने पूर्व की सुनवाई में पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन के मामले में सार्वजनिक रूप से माफीनामा देने के लिए कहा था, जो कि यहां पर है। 7 मई 2024 को इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों में संबंधित कुछ आदेश जारी किए। इनको कहा गया कि देखिए, तो ये 22 अप्रैल 2024 के अखबार में देखेंगे, बड़े बड़े लेटर में इनसे कहा गया, बहुत जलील किया गया पतंजलि को। आप सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाया। शायद ही कभी सुप्रीम कोर्ट किसी प्रोडक्ट वगैरह को लेकर के और किसी कंपनी को लेकर के इतनी सख्ती दिखाई हो कि आपको स्पष्ट तौर पे कहा हो कि स्वादेय आना पड़ेगा। नहीं, दूसरी बात आए तो कहे कि आप माफीनामा बड़े बड़े अक्षरों में दीजिए, छोटा माफीनामा भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने जो किया है ना, वह ग्राहकों के विश्वास को आपने तोड़ा है। ये सुप्रीम कोर्ट का लाइन है कि आपने जो, आप पर ये लाखों लोग जो इस देश का है पतंजलि पर, वो विश्वास कर रहे थे, आपने उस विश्वास को तोड़ा है, तो आप जो है समाज के दोषी हैं, इसीलिए बड़े माफीनामा आप ला लिए। तो ये बातें इनसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। अब ये केस तो चल ही रहा है। इसी केस के बीच में क्या हुआ, कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुनवाई चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लोगों को फिर से अब अपने घेरे में ले लिया है जो लोग ऐड करते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, मैंने दिखाया कुछ आपको, चाहे वो क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है, कोई मेडिसिन तैयार हो गया, एसी का हो गया, मैगी हो गया, कुछ भी खाने पीने की कुछ भी चीज़ें, अब उसको लेकर के कोई सेलिब्रिटी आते हैं ऐड करने के लिए, बहुत सनसनीखेज अंदाज में, बहुत दिलचस्प अंदाज में, म्यूजिक वगैरह के साथ एक एक्टर आता है, 4-5 लड़कियां उसके साथ आती हैं और फिर उसको ऐड किया जाता है। देखने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो उसे लगता है कि मैं भी यदि ऐसा करता हूँ तो ये चीज़ें हो सकता है। वह व्यक्ति उसके प्रभाव में आकर के, क्योंकि वो पसंद कर रहा होता है उस क्रिकेटर को, लेकिन उस क्रिकेटर के प्रभाव में आकर के वह प्रोडक्ट खरीद लेता है, और वह प्रोडक्ट सही जानकारी नहीं देता है, वह प्रोडक्ट जो है वह सही काम नहीं कर रहा होता है। इस चक्कर में ग्राहक जो है वह ठगा हुआ महसूस करता है। हम सब कभी ना कभी इस मसले से गुजरे होंगे, इसलिए मैंने कहा कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मसला है।
हम सभी का जेब जो है इस मामलों से ढीला हुआ होगा, ठगे गए होंगे हम। यही बातें यहां पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए यहां पर डीडी न्यूज ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ये जानकारी दिया है। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मशहूर हस्तियों और सार्वजनिक हस्तियों के लिए किसी उपभोक्ता उत्पाद का समर्थन करते समय जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के शब्द पे ध्यान दीजिए। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि विज्ञापन जारी करने की अनुमति देने से पहले, ध्यान दीजिए, विज्ञापन जब जारी होता है ना, पब्लिश किया गया, यानी कि यहां पर आप अगर मीडिया से संबंधित हैं, आपने कभी पढ़ा होगा, तो प्रोडक्शन की बात होती है ना, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन से पहले कुछ काम होता है जिसे कहा जाता है प्री प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के बाद कुछ काम होता है जिसे कहा जाता है पोस्ट प्रोडक्शन। फिल्म वगैरह का जब निर्माण होता है, जब एड का निर्माण होता है, मीडिया में जितने भी न्यूज वगैरह आप देखते हैं, इन सभी चीजों में ये काम होता है। ठीक है, ये सभी में ये 3 फॉर्मूला लागू होता ही होता है। ये मेरी वीडियो जो आप तक पहुंच रही है ना, ये भी इस 3 फॉर्मूला से गया है। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, यानी कि शूट होने से पहले कुछ काम होता है। जैसे फिल्म का निर्माण हुआ तो या एड फिल्म में बनी, यहां पर विज्ञापन की बातें की जा रही है, तो कहा गया विज्ञापन जारी करने की अनुमति से पहले जो सारी चीजें हो रही है, सेट वगैरह तैयार हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का बहुत सारे काम होते हैं ना, ये सब, और ये शूट वगैरह हुआ, उसके बाद प्रसारित करने का काम। ठीक है, तो यहां पर विज्ञापन जारी करने की अनुमति देने से पहले केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994, ठीक है, कि तर्ज पर विज्ञापन दाताओं को एक स्व घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए। 1994 के कानून का नियम 7 एक विज्ञापन कोड निर्धारित करता है जो कहता है कि किए जाने वाले विज्ञापनों को देश के कानूनों के अनुरूप डिजाइन किया जाना चाहिए। देश के कानूनों के अनुरूप डिजाइन किया जाना चाहिए विज्ञापन जो है। यदि उसके अनुरूप नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कल ये सब कहा था। अब भ्रामक विज्ञापन क्या है? फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं, फेयर एंड लवली, आजकल तो उसका नाम बदल दिया गया है। आप लोग बताइए कि क्या उसका नाम दिया गया? फेयर शब्द शायद हटा दिया गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि फेयर को लेकर के बहुत छीछा लेदर हुआ था पिछले कुछ समय में कि भारत के लोगों को ये फेयर करना चाह रहे हैं क्रीम लगा करके, अफ्रीका के लोगों को फेयर करना चाह रहे हैं, तो नस्लभेदी हैं ये लोग, ये आरोप लगाया गया था। बहुत सारे फिल्म के एक्ट्रेस वगैरह इसको लेकर के ये प्रोडक्ट करते थे, एक्टर वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, फेयर को हटा के मेरे ख्याल से शायद ग्लो एंड लवली कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज करते होंगे प्रोडक्ट, तो आप बताइए उसका नाम कि क्या है कमेंट बॉक्स में। और इससे संबंधित आपको भी लगता होगा कि ये लगा करके आप जो है फेयर जो हो गए हैं, और फेयर होने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, जो लोग निश्चित तौर पे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, उसके लिए तो समझ में आता है। लेकिन हमारे आपके जैसे सामान्य लोग जो कि सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनको मॉड या डूड बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, वो अच्छी बात है। आप किसी के साथ चलेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होगी, तो आप उनके हाथ में हाथ डाल के चलेंगे तो अच्छा लगना चाहिए, है ना, वो प्रेजेंटेबल उतना बनना चाहिए। लेकिन आप जब इन चक्रों में पड़ जाते हैं तब समस्या आती है। और इन चक्रों में कैसे पड़ते हैं? भ्रामक विज्ञापन के जरिए। ये आकर के आपसे कहते हैं कि एक परफ्यूम है, ऐसे करके घुमाओ 4 लड़कियां गिरेगी दबा। अब ये सब चीजें जब लड़के देखते हैं उनको लगता है कि अच्छा यही करना है। लड़कियों को भी यही सब चीजें आता है कि 5 रुपया में जो है शादी के लिए एकदम तैयार होने वाला। अब ये छोटे छोटे पॉच में भी ये सब लाते हैं, ढेर सारा विज्ञापन आता है। जिस एक्ट्रेस को आप देख करके एकदम लगता होगा इनकी फिल्म देखने जाना है, वो एक्ट्रेस आकर के आपको समझा रही होती टीवी पे कि मैं जो इतनी खूबसूरत हूं ना, मेरी खूबसूरती का रात कुछ है ही नहीं दरअसल, बस 5 रुपया। अब क्लिक कर गया ब्रेन में कि अच्छा 5 रुपया में इतनी खूबसूरत, चलो क्या करती है, तो ये वाला क्रीम है इसको लगाना है, ये वाला परफ्यूम है इसको लगाना है। अब ये सब चीजें जो है ना, ये भ्रामक विज्ञापन के तहत आता है, यानी कि गलत जानकारी देने की बातें कही गई है। उस प्रोडक्ट के बारे में जो बताया गया वो प्रोडक्ट वो काम कर ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ? पैसा कमाने वाले ने पैसा कमाया, उस कंपनी ने। जिन जनाबों ने ये ऐड किया उनका खजाना भरा, लेकिन भुगतान हम और आप जैसे मासूम लोग कर रहे हैं। और ऐसा करते हैं कि नहीं, आप बताइए मुझे। ठीक है, ऐसे विज्ञापन जिनमें किसी प्रोडक्ट को सीधे तौर पर ना दिखाते हुए दूसरे प्रोडक्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे कि देखिए, शराब को म्यूजिक सीडी या सोडे के तौर पे दिखाया जाता है। ठीक है, अब ये सब चीजें इस तरह से देखिए, अब तंबाकू का ही होगा, मैं तो कभी खाया नहीं, आप लोग बताइए, ये कमला पसंद टाइप चीजें। अब जाहिर सी बात है कभी ना कभी कैंसर का कारण तो ये सब बनेगा।
लेकिन इसको इतना स्वैग कर दिया है, खाना कूल बना दिया है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है जब मैं ऐड वगैरह इसको देखता हूँ, और बहुत पॉपुलर लोग सब ये ऐड कर रहे हैं अपने पैसे के लिए, और उसका खामियाजा है जो है हमारे समाज के लोगों को भरना पड़ता है। खास करके ये जो जेन जी जनरेशन है ना, जेन जेड लिखते हैं, जेन जी बोलते हैं, तो ये जेन जी जनरेशन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया इनके पास है, फेसबुक है, एक्स प्लेटफॉर्म है, ढेर सारा चीज़ इनके पास है, और ये मोबाइल के द्वारा उसको कंज्यूम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरा फेवरेट स्टार ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर ही सकते हैं। ऐसा करके ही ये यहाँ तक पहुँचा होगा, इसने ये उपलब्धि हासिल की होगी। जबकि उसने नेट पे क्रिकेट के लिए, अच्छा खेलने के लिए घंटों प्रैक्टिस किया था, कमला पसंद खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन बताया तो यह जा रहा है कि नए जनरेशन का हो, यदि आपको डूड दिखना है, यदि आपको मॉड दिखना है, तो आपको कमला पसंद खाना चाहिए। ये जो विज्ञापन चीजें, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल से सारी बातें की है। ठीक है, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट का लाइव स्ट्रीम होता है, देख भी सकते हैं यूट्यूब पे, सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल जो है वहां जाकर के चीजें देखने को मिल जाएगा। उपभोक्ता के सूचना सुरक्षा और चयन संबंधी अधिकारों का इससे हनन होता है यदि इसका प्रभाव की बात करेंगे। वित्तीय नुकसान मैंने कहा ही, पहले ही बताया कि हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी जरूरत ही हमें नहीं है, और वह लाभकारी भी नहीं होता है। जीवन शैली निश्चित तौर पर प्रभावित होती है। बहुत सारे लोग जो है फिजिकल प्रॉब्लम से तो है ही, मेंटल प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार होते हैं इन सब चीज़ों में पड़ करके। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होता है, कैंसर और मानसिक समस्याएं निश्चित तौर पर लोगों को लगातार देखा जा रहा है, और मैंने कहा जेन जी जनरेशन जो है लगातार इससे प्रभावित हो रहा है। विज्ञापन संबंधी दिशा निर्देश भी दिया गया है, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर ये लागू होता है। यदि दिशा निर्देश की उल्लंघन होती है, इस स्थिति में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या क्या किया जाएगा ये सब बताया गया है कि यदि ये है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, आप दूसरे प्रोडक्ट के तौर पे नहीं दिखा सकते। ये सारी बातें जो है विस्तार से बताया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के विषय में यहाँ पर विशेष से देखिए, भारत के गजट में यहाँ पर बताया गया है। उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का एक गठन किया जाएगा। भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर कार्रवाई होगी। अब उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेंगे। पहले संबंधित एरिया में होता था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को समझा गया है, उनके चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, किसी भी कोर्ट में जाके मामला दर्ज करा सकते हैं। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। ये जो ऑनलाइन कंपनियां होती हैं ना, ई कॉमर्स कंपनी जिसको आप कहते हैं, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जहां से आप बैठे बैठे मोबाइल से क्लिक 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 करके कार्ट में जोड़ कर ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है। मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल तक का प्रावधान किया गया है। PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी, यानी कि थर्ड पार्टी के द्वारा जारी किया है। PIL का मतलब जानते हैं ना, तो मतलब मैं भुगतान किया हूं, मैं उससे आहत हुआ हूं, मुझे इनके कंपनी एक्स पर कार्रवाई करनी है, मैं नहीं कर पा रहा हूं एक पर्सन के रूप में, तो कोई थर्ड पर्सन, कोई एनजीओ, कोई संस्था, कोई व्यक्ति PIL दायर कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया है लोगों को। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो ये जनहित याचिका दायर किया जा सकता है, और भी कुछ तरह की बातें इसके तहत कहा गया है। तो ये पूरा डिबेट जो है इसको सही से समझना है। इसको लेकर के बहुत सारे आर्टिकल आने वाले हैं, और इसको आप ये तो मान के चलिए कि आपके लिए यह जो है दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मसला है ही, लेकिन इस तरह के जो टॉपिक है ना, यूपीएससी को बहुत सूट करता है। ऐसे वगैरह में तो खूब पूछा जाता है, इंटरव्यू में खूब पूछा जाएगा चीज़ें। कानून से संबंधित मसला है तो जाहिर सी बात है पॉलिटी से आपसे जाकर के जुड़ जाएगा इन चीज़ें। तो बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को देखिए, समझिए। बहुत सारे आर्टिकल इस पर आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहने वाली है, आपको इन सब चीज़ों को भी समझना चाहिए। आप कभी ठगी का शिकार हुए हों, या आपको भी लगता हो कि आपका फेवरेट क्रिकेटर यदि जो भी परफ्यूम लगाएगा आप भी वही लगाना पसंद करेंगे, चाहे वह सही हो गलत हो, इसके बिना सोचे हुए। आपका कोई एक्टर है जो पसंदीदा एक्टर है, एक्ट्रेस है जिसको आप देखना बहुत पसंद करते हैं, वो जो भी आके बोल देते होंगे, आप उसको खरीदने के लिए बाजार में तुरंत दौड़ पड़ते होंगे, और आपने भुगतान किया होगा, आपको नुकसान हुआ होगा। अपने अनुभव के विषय में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलिए, अब यहाँ पर नॉलेज का टेस्ट करते हैं। नॉलेज का टेस्ट ये है कि यदि पूरे लेक्चर आपने ध्यान से देखा है तो एक प्रश्न यहाँ पर है, इस प्रश्न का फिर आप जवाब दे पाएंगे। चलिए, और ये प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के स्तर का। देखिए, भ्रामक विज्ञापन से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य का चयन करना है, यानी कि जो गलत कथन इसमें से होगा वही इसका सही जवाब होगा। मामला समझ में आया? 4 यहाँ दिया हुआ है विकल्प, मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि जवाब आपको ही देना है, और आप लोग अच्छा जवाब देते भी हैं, मैं देखता हूं। केंद्र सरकार द्वारा भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, सरकार द्वारा भ्रामक विज्ञापन से संबंधित दिशा निर्देश प्रिंट मीडिया, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर लागू किए गए हैं। यह उपभोक्ता के सूचना सुरक्षा और चयन संबंधी अधिकारों का
हनन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर इन्फ्लुएंसर को जिम्मेदार नहीं माना है। ये 4 विकल्प यहां दिया गया है। जो भी विकल्प आपको सही लगे उस विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आप ये बताइए कि निश्चित तौर पे यदि आपको लगता है कि आपके भी कोई पसंदीदा एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने आप तक गलत जानकारी पहुंचाई है, तो क्या उन्हें जेल जाना चाहिए या नहीं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।